नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद और प्रतिपक्ष। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। अचानक से पूर्व गृह मंत्री और शरद पवार की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख ने एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है कि उनके पास कुछ सबूत है जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को संकट में ला सकते हैं। 3 साल पहले जब ये गृह मंत्री थे, उस वक्त देवेंद्र फडणवीस ने देशमुख के पास एक आदमी भेजा था और उसके पास कुछ मसौदे दिए थे और धमकाया था कि अगर इस ढंग का एफिडेविट बनाकर आप नहीं दोगे, अजीत दादा, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे इनको लपेटे में लाकर नहीं दोगे तो आपको जेल में जाना पड़ेगा, आपके पीछे सीबीआई ईडी लगाई जाएगी वगैरह वगैरह धमकी दी थी। और इसके सबूत अपने पास है। ये सबूत आज अचानक कहां से आ गए? और इसकी भी बात अलग रखो। मैं अनिल देशमुख को एक याद दिलाना चाहता हूं। जब इनकी सरकार थी, अनिल देशमुख गृह मंत्री थे और राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हुआ करते थे। उस वक्त इन्होंने एक खेल खेला था, आपको याद है? मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह हुआ करते थे। सचिन वाजे नाम का एक बदनाम पुलिस अधिकारी था जो कहीं भी जाकर गुंडागर्दी करता था, किसी को भी धमकाता था। मुकेश अंबानी के घर के सामने विस्फोटक रखते हुए इन्होंने गड़बड़ी करने की कोशिश की थी, आज भी जेल में पड़ा हुआ है। ये सब हुआ तब खुद अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री हुआ करते थे और ये गृह मंत्री थे उसी वक्त अर्णब गोस्वामी, जो बड़े नेटवर्क के संपादक है, इनको कमांडो भेजकर गिरफ्तार किया गया था। अनिल देशमुख गृह मंत्री थे और लॉकडाउन के टाइम में पालघर में साधुओं की हत्या हुई थी। ये सब जब हुआ था तब अनिल देशमुख कितनी दादागिरी करते थे, ये अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। और इनके खिलाफ एक से एक बड़े सबूत, विपक्ष का नेता होकर भी देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में पेश करते थे। उस समय अनिल देशमुख गृह मंत्री थे और विधानसभा का अधिवेशन चल रहा था, तो देवेंद्र फडणवीस ने कुछ सबूत विधानसभा में दिए थे कि अंबानी के घर के सामने विस्फोटक रखने वाला दूसरा तीसरा कोई नहीं है, सचिन वाजे ही है। और उस सचिन वाजे को ही, जो खुद विस्फोटक रखने वाला संसद आरोपी है, उसको ही इंक्वायरी की सौंपी गई। ये सब मामला विधानसभा में खुद देवेंद्र फडणवीस ने निकाला था। और जितने सबूत उसके बारे में देवेंद्र फडणवीस के पास थे, उसमें से 1% सबूत भी गृह मंत्री के पास नहीं थे। राज्य का जो गुप्तचर विभाग होता था, विजिलेंस डिपार्टमेंट था, उसने इकट्ठे किए हुए सबूत देवेंद्र फडणवीस के पास होते थे, लेकिन गृह मंत्री को उसका पता तक नहीं होता था। और ये विधानसभा में साबित हुआ था, क्योंकि जो बातें उस वक्त 3 साल पहले विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने कही थी, वो जब इंक्वायरी हुई तब सच्ची साबित हुई। लेकिन जिनका बचाव करने की कोशिश अनिल देशमुख गृह मंत्री कर रहे थे, वो तो साफ झूठ निकला। और अनिल देशमुख क्यों,
वो विधानसभा अधिवेशन खत्म होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बोला था, अरे बेचारे सचिन वाजे को ओसामा बिन लादेन जैसा क्यों पेश कर रहे हो, उसने क्या बिगाड़ा है, वो तो अच्छा पुलिस अधिकारी है जिसके नाम पर मनसुख हीरेन की मर्डर अब चार्ज लगा हुआ है। उसके साथ और बहुत सारे शार्प शूटर पुलिस अधिकारी भी जेल में गए हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सब जब होता गया, सचिन वाजे पकड़ा गया, मुंबई के कमिश्नर परमवीर सिंह ने एफिडेविट दे दिया इनके खिलाफ। उसके बाद एक और पुलिस अधिकारी का नाम आगे आया था, वो था रश्मि शुक्ला का। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुए तब से लेकर अगले कुछ 1.5 साल तक मेरा ख्याल है रश्मि शुक्ला नाम की महिला पुलिस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी महाराष्ट्र में विजिलेंस कमिश्नर बन के काम करती थी, दक्षता आयुक्त बन के काम कर रही थी। जब परमवीर और सचिन वाजे का मामला हो गया और उसके सबूत देवेंद्र फडणवीस ने पेश किए थे और देवेंद्र फडणवीस को ये सबूत कहां से मिले, इसकी चर्चा शुरू हो गई, तब एक बात साफ हो गई कि ये काम विजिलेंस कमिश्नर के द्वारा ही हुआ है और उसके सबूत भी थे। विजिलेंस कमिश्नर होते हुए रश्मि शुक्ला ने राज्य में पुलिस अधिकारी, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी जो होते, प्रशासन अधिकारी, उनके तबादले करने में कितना भ्रष्टाचार होता है उसकी जांच करने के लिए बहुत सारे फोन टैप किए थे। और वो फोन टैप करने के लिए उन्होंने सरकार से परमिशन ली थी। राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, इनको पूछकर ही ये सब हुआ था। ये आगे चलकर सबूत भी सामने आ गए। कहने का मतलब है कि जिस ढंग से ये फोन टैप कर दिए गए थे और सबूत इकट्ठा किए गए थे, उसमें उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट के ही बहुत सारे मिनिस्टर, नेता, दलाल शिकंजे में आ गए थे। तो इसलिए अनिल देशमुख को तो शरद पवार ना बचा पाए, ना उद्धव ठाकरे बचा पाए, क्योंकि उनके सामने उनके खिलाफ सबूत ही आ गए थे और विरोधी दल ने विधानसभा में ही सबूत दे दिए थे। तो अनिल देशमुख को गिरफ्तार, अनिल देशमुख और उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट ने विरोधी दल के नेता देवेंद्र फडणवीस, फिर आशीष शेलार, विधान परिषद के विरोधी नेता प्रवीण दरेकर, इनको अरेस्ट करने का एक प्लान बनाया था, जिसका खुलासा 3-4 महीने पहले उस सरकार में ही मंत्री रहे आज के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया था। उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने का एक कारण यह था कि वो सरकार विरोधी दल को कुचलना चाहती थी और कुचलने के लिए विरोधी दल के ज्यादा बोलने वाले, आरोप करने वाले जो नेता थे उनको गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करने का षड्यंत्र बनाया गया था। उसमें आशीष शेलार थे, प्रवीण दरेकर, देवेंद्र फडणवीस और गिरीश महाजन, ऐसे बीजेपी के नेताओं को झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तार करने का एक षड्यंत्र बन रहा था। ऐसा खुलासा अगर एकनाथ शिंदे आज कर रहे हैं, और खुलासा सिर्फ एकनाथ शिंदे का नहीं है, 3-4 महीने पहले की बात है, उन्होंने कहा था, उसके बाद उससे मिली जुली बात ही खुद संजय राउत ने की थी, जो उद्धव ठाकरे के नजदीकी माने जाते। तो बात साफ है कि आज अनिल देशमुख बोल रहे हैं तो उनको नहीं भूलना चाहिए कि वो गृह मंत्री रहते हुए उनके खिलाफ भी जो सबूत इकट्ठा हुए
वो करने का आरोप जिन पर लगाया जा रहा था, वो रश्मि शुक्ला आज महाराष्ट्र की पुलिस दल की सबसे बड़ी अधिकारी है। डायरेक्टर जनरल पुलिस, डीजीपी कौन है महाराष्ट्र की? रश्मि शुक्ला है, जिसके खिलाफ अनिल देशमुख, उद्धव ठाकरे ने एक षड्यंत्र बनाया था कि गैर कानूनी तरीके से फोन टैप करने का आरोप लगाया था। तो उस वक्त रश्मि शुक्ला को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बचाया था। रश्मि शुक्ला ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की कि मुझे महाराष्ट्र से उठाकर और कहीं ट्रांसफर कर दो, और उनको सीआरपीएफ में तबादला उनका हुआ था। वो हैदराबाद गई थी। उसके बाद उन पर महाराष्ट्र में शायद कुलाबा पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज किया गया। बार बार उनको यहां बुलाया जाता था, उनको कोर्ट जाना पड़ता था अपने बचाव के लिए। लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार रश्मि शुक्ला को गिरफ्तार कर नहीं पाई। जब उद्धव ठाकरे सरकार गिर गई, उसके बाद रश्मि शुक्ला वापस महाराष्ट्र में आ गई और आज वही महिला अधिकारी राज्य की पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी अधिकारी है, प्रमुख अधिकारी है। तो अनिल देशमुख जो आरोप कर रहे हैं, पेन ड्राइव वगैरह दिखा रहे हैं, वो ना भूले कि उनके खिलाफ सबसे तगड़े सबूत इकट्ठा करने वाली पुलिस अधिकारी आज महाराष्ट्र की प्रमुख है। और खुद देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के गृह मंत्री है, और देवेंद्र फडणवीस अनिल देशमुख जैसे ढिल्लम ढाल गृह मंत्री नहीं है। वो जानते हैं उनके अधिकार क्या है, उनके अधिकारों की मर्यादा क्या है, उनके अधिकारों की व्याप्ति क्या है, और पुलिस प्रशासन किस ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। षड्यंत्र करना है तो भी वो षड्यंत्र ना फंसे, इसका ज्ञान फडणवीस को है। और जैसे अनिल देशमुख गृह मंत्री होते हुए हवा में बातें करते थे, धमकियां देते थे, वैसी धमकियां देवेंद्र फडणवीस देते नहीं, लेकिन जब समय आता है तब फंसा देते। तो मेरा कहना यही है, अगर आज देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री है और रश्मि शुक्ला अगर राज्य की पुलिस प्रमुख है, तो अनिल देशमुख को एक एक कदम संभाल कर उठाना जरूरी है। क्योंकि वो गृह मंत्री होते हुए अगर उनके खिलाफ के सबूत इकट्ठा हो सकते थे, तो आज तो वो जमानत पर बाहर है, उनके हाथ में कोई भी अधिकार नहीं है, और रश्मि शुक्ला जैसे पुलिस प्रमुख पर तो उनका कोई असर भी होने वाला नहीं है। तो अनिल देशमुख को संभाल कर रहना चाहिए। उनको एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि राज्य की पुलिस प्रमुख जो है, उनको सताने का पाप अनिल देशमुख ने एक टाइम किया था। जब गृह मंत्री थे, उनकी सरकार थी, तब रश्मि शुक्ला को फंसाने का षड्यंत्र उन्होंने किया था, और खुद उनके साथ रहे मंत्री उस वक्त के एकनाथ शिंदे आज भी वो बात बताते हैं कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और अनिल देशमुख मिलकर देवेंद्र फडणवीस को फंसाना चाहते थे, उन्होंने षड्यंत्र रचा था। तो ये सब बातें हम अगर इकट्ठा करके देखें और सोचे या समझे, तो एक बात समझ में आती है कि अनिल देशमुख क्या कर रहे हैं वो उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। वो भूल गए कि वो गृह मंत्री रहते हुए उनके खिलाफ के सबूत इकट्ठा करने वाली महिला अधिकारी आज महाराष्ट्र की पुलिस प्रमुख है, और अगर वो चाहती है तो अनिल देशमुख को बुरी तरह से आज भी फंसा सकती है। क्योंकि जब वो
गृह मंत्री थे तब इन्होंने जो जो कुछ हथकंडे आजमाए हैं, अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है, उसके सबूत कब के इकट्ठा हुए होंगे। क्योंकि आज जब देशमुख देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं कि अनिल देशमुख के खिलाफ मेरे पास बहुत सारे सबूत है, तो जाहिर है ये सबूत आज के नहीं होंगे। अनिल देशमुख जब गृह मंत्री थे उस समय के सबूत होंगे, और उस समय के सबूत आज बनाए तो नहीं जा सकते, आज कहीं से ढूंढ कर लाए जा सकते हैं। और उस समय अगर दक्षता आयुक्त विजिलेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला थी तो वो सब उसी समय इकट्ठा किए गए हो सकते हैं। आपको और एक बात याद दिला दूं, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और उनको उस समय के मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने एक लेटर भेजा था। क्या लेटर भेजा था कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को 100 करोड़ की वसूली करने का काम सौंपा है। याद है आपको? एंटीलिया का प्रकरण होने के बाद सचिन वाजे को अरेस्ट हुआ और उसके बाद परमवीर का तबादला हो गया था, तो गुस्से में आकर परमवीर ने यह खत लिखा था। उस वक्त भी रश्मि शुक्ला विजिलेंस ऑफिसर, विजिलेंस कमिश्नर हुआ करती थी। तो आपके खिलाफ क्या क्या सबूत इकट्ठा किए होंगे, ये अनिल देशमुख ने सोचना जरूरी है। अगर नहीं सोचेंगे तो वो शिकंजी में अपने ही पांव से चलते जाएंगे, उनको दूसरे किसी ने फंसाने की जरूरत भी नहीं है। अनिल देशमुख ये इतने बड़बोले नेता है, वो खुद को ही फंसा देते। तो इसलिए मेरा एक ही सुझाव है कि आप जो कुछ बवाल करना चाहते हो जरूर करो, लेकिन एक थोड़ी चिंता करो, फिक्र करो कि जो कुछ कर रहे हो उसमें खुद ही ना फंस जाओ। और जबकि उन्होंने चैलेंज दिया है तो इमीडिएटली देवेंद्र फडणवीस का जवाब हमें समझना चाहिए। फडणवीस बोल रहे कि देशमुख के खिलाफ बहुत सारे सबूत मेरे पास है, और ना कि पुलिस ने इकट्ठा किए हुए, बल्कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे के बारे में अनिल देशमुख क्या बोलते हैं, उनकी पार्टी के साथी भी क्या बोलते, ऐसे सब सबूत और क्लिप्स मेरे पास है। ऐसा जब खुलासा देवेंद्र फडणवीस करते हैं तो अनिल देशमुख को संभाल के रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर दूसरों को फंसाते फंसाते ये खुद ही बार बार फंस गए, जमानत पे बाहर है, तो ये ना भूले कि आपने जिनको विजिलेंस कमिश्नर बनाया था और जो विजिलेंस कमिश्नर होते हुए आपके खिलाफ इतने सबूत इकट्ठा कर पाई, वही महिला पुलिस अधिकारी आज महाराष्ट्र की पुलिस प्रमुख है। किससे पंगा ले रहे हो अनिल देशमुख? देवेंद्र फडणवीस। आप जिनके साथ पंगा ले रहे हो उनके साथ आप बार बार हार चुके हो। तो मत भूलो, मत भूलो एक बात, रश्मि शुक्ला आज भी महाराष्ट्र की पुलिस डिपार्टमेंट में है और पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी प्रमुख अधिकारी है। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।